अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं माजिदा, जिसे लगता था कि वो अपनी सहेली नरगिस के सामने एक अच्छा इमेज बना कर रखेगी, और आज उसका ये घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। जब नरगिस माजिदा और मनाइल की बातें सुन लेती है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जिसको मैंने अपने बचपन की सहेली बनाकर रखा इस तरह की होगी, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। और ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब वलीद ज्वेलरी की बात करता है और वो बात करने के बाद मनाइल बाहर आ जाती है, तो वहीं पर माजिदा आती है मनाइल के पास और आकर कहती है कि तुमने जो मुझे इन लोगों के सामने जलील करने की कोशिश की है, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। माजिदा मनाइल को खड़ी खोटी सुनाने की कोशिश करती है, तो वहीं पर मनाइल भड़कती है और माजिदा के हाथ अपने गले तक ले जाती और कहती है कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप मेरा गला ही दबा दें, उससे आपकी जान को भी सुकून मिल जाएगा और मुझे भी, और इन तमाम तर अजीतों से छुटकारा मिल जाएगा। माजिदा जो कि अपने हाथ पीछे ले जाती है और भड़कती और कहती है कि ये ड्रामा करने की कोशिश ना करो, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और ये तुम्हारा अपना घर नहीं है जो कि तुम इतना चीख चीख कर बोल रही हो। और चीख चीख कर तुम साबित क्या करना चाहती हो कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जालिम हूँ, यही साबित करना चाहती हो ना तुम। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे मज़ीद इस तरह के ड्रामे बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं, और तुम अपनी हद में ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जैसे माजिदा मनाइल को ये सब कुछ कहकर अपना मुंह पीछे करती है, तो वो देखती है कि नरगिस वहाँ पर मौजूद खड़ी होकर तमाम तर बातें सुन चुकी होती है, यहाँ तक कि वो मनाइल की भी ये बात सुन चुकी होती है कि मनाइल अपनी फुप्पो माजिदा से कहती है कि आपने जो कुछ मेरे साथ करना था वो कर दिया है, आपने मेरा दिल ज़ख्मों से तो भर दिया है, अब आपको मज़ीद और क्या चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ माजिदा की ये बातें सुनने के बाद नरगिस पूरी तरह से उदास हो जाती है और समझ जाती है कि मनाइल किसी भी सूरत वलीद से शादी के लिए हामी नहीं भरेगी। नरगिस परेशानी के आले में बैठी होती है और वलीद आता है और आकर अपनी वालदा को इस तरह से परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि आप इस कदर परेशान नज़र आ रही हैं। नरगिस अपने बेटे वलीद से कहती है कि मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियाँ देखूँ, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती। वलीद अपनी वालदा नरगिस से कहता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं मनाइल से मोहब्बत करता हूँ और उसके अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नरगिस कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और समझती भी हूँ, लेकिन तुम मेरी तकलीफ़ को आखिरकार क्यों नहीं समझते, तुम्हें मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं नज़र आती। अगर अब वो तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, अब तुम सारी ज़िंदगी उसके नाम पर तो बैठे नहीं रह सकते। वलीद अपनी वालदा नरगिस से कहता है कि ठीक है, मैं आपको परेशान और उदास नहीं देख सकता, और जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आप करना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। वलीद इस बात से अनजान होता है कि मनाइल बाहर खड़ी होकर तमाम तर बातें सुन रही होती है, और जब वो ये तमाम तर बातें सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और गमज़दा हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि कहीं मैंने वलीद को इनकार करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा जो कि अपनी सांस आरफा से कहती है निम्मो के ससुराल वाले तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, जो अकमेर में भी 25 से 30 लाख का सोना दे गए हैं। इस बात पर आरफा कहती है कि ज़ारा से कि हाँ, सोना ही नहीं बल्कि 10 लाख का चेक भी दे कर गए हैं, और इतना ही नहीं, निम्मो अगर मज़ीद पैसे फरहान से मांगेगी तो वो उसे वो भी दे देगा। ये सब कुछ सुनने के बाद ज़ारा के मुंह में पानी आ जाता है और सोच में पड़ जाती है कि मैंने आखिरकार इन कंगालों के साथ शादी क्यों की। साथ ही उसे अपना 5 लाख का चेक भी याद आ जाता है जो उन्होंने ने उसे हकमेर के तौर पर दिया था, और वहीं पर हकमेर के तौर पर दिया हुआ चेक जो उन्होंने पहले से ही गायब कर चुका था। ज़ारा इन बातों को सोच रही होती है कि उन्होंने पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो ज़ारा बात को पलट देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, किस तरह से सच्चाई आएगी उन्हान की ज़ारा के सामने। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नया और अच्छा टॉपिक के साथ।
تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پکچر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.